नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो का मैसेज मिलता रहे। मणिपुर में हालात बहुत ज़्यादा बेकाबू हैं और वो इस कदर बेकाबू हैं कि अब बीजेपी के विधायक भी, जो बहुत समय से चुप थे, आप वो भी बोलने लगे हैं। कुकी समुदाय के बीजेपी के विधायक हैं पाओलिन लाल हाओकिप। पाओलिन लाल हाओकिप ने प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका यात्रा से पहले प्रधानमंत्री जी से एक प्रतिनिधि के तौर पर मिलने का समय मांगा था, वक्त मांगा था। वह मणिपुर के हालातों से उनको अवगत कराना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया या कहें कि उसको अनसुना कर दिया। लेकिन हम उनको इस गंभीर घटनाओं के बारे में जानकारी देना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी 79वें दिन बोले। उन्होंने कहा 79वें दिन तो बहुत कुछ होता है, एक सप्ताह भी ऐसी घटनाओं के लिए बहुत ज़्यादा समय होता है। और पाओलिन लाल हाओकिप उन 10 कुकी विधायकों में, बीजेपी के में शामिल हैं, जिन्होंने एन बीरेन सिंह, जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उनके इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन सरकार नहीं चाहती। प्रधानमंत्री जी ने अनसुना कर दिया, गृह मंत्री ने अनसुना कर दिया। एन बीरेन सिंह को तो सब देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं और सबको जैसे खुली छूट दे दी हो। अभी जब एक वीडियो जो 19 तारीख को आया, जहां कुकी समुदाय की महिलाओं को उनकी नग्न परेड कराई गई और उसमें से एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ, जब वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, वह वीडियो जब सोशल मीडिया पर चला, देश से लेकर के विदेश तक में जब सरकार की भद्दे पिटने लगी, तब जाकर के सरकार को लगा कि कुछ हो रहा है, जबकि उसको पता था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। इसीलिए इंटरनेट वहाँ बंद कर दिए गए कि जिससे वहाँ की जो घटनाएं हैं वो सबके सामने ना आ सके, सरकार की जो विफलता है वो उसके सामने ना आ सके। तो आप कब तक इस तरीके से छुपाएंगे? अब जो उनके विधायक हैं पाओलिन लाल हाओकिप, उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री को एक साक्षात्कार दिया, एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में सनसनीखेज आरोप लगाए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति, विपक्ष का कोई व्यक्ति अगर आरोप लगाता है तो फिर ये माना जाता है कि ये इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये विपक्ष का काम है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना भी व्यक्त की 79वें दिन, वो भी, उसमें भी राजस्थान और दूसरे प्रदेशों को भी शामिल किया। उठनी चाहिए वहाँ की भी घटना, लेकिन अगर आप संवेदना मणिपुर पर व्यक्त कर रहे हैं, वो भी 79वें दिन, तो आपको राजनीति नहीं करना चाहिए। यह सीख आपको लेना चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह से। दिल्ली में निर्भया कांड होता है और निर्भया कांड में पूरा देश सड़कों पर आ जाता है, सारी महिलाएं रोड पर आ जाती हैं और निर्भया के लिए वो न्याय की मांग करती हैं, गुहार करती हैं, कैंडल मार्च निकलते हैं। प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह आते हैं, उनका आप वीडियो ये देखें, टाइम्स नाउ का जो वीडियो है वो अभी पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें बड़ा शर्मिंदगी है। उनकी भी बेटियां हैं, उनकी पत्नी, हम सब शर्मिंदा हैं और जो आपका गुस्सा है वो जायज है। There is genuine and justified anger and anguish at the ghastly crime of gang rape committed last Sunday in Delhi. As a father of 3 daughters myself, I feel as strongly about this as each one of you. My wife, my family, and I are all joined in our concern for the young woman who was the victim of this heinous crime. We are constantly monitoring her medical condition. Let us all pray for her and her loved ones during this critical time. I feel deeply sad at the turn of events
leading to clashes between protesters and police forces. Anger at this crime is justified, but violence will serve no purpose. I appeal to all concerned citizens to maintain peace and calm. I assure you that we will make all possible efforts to ensure security and safety of women in this country. वो नम्रता, विनम्रता, झुकी हुई नजरें, वो बात कहना, और एक प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में आते हैं और एक रस्म अदायगी के तौर पर 36 सेकंड मणिपुर पर बोल करके 19वीं दिन और बात को खत्म कर देते हैं। वहीं देश ही नहीं, विदेश में, ब्रिटेन की संसद में, जहां ऋषि सोनाक हैं, वहां भी हमारे मणिपुर की चर्चा हुई और वहां आलोचना हुई कि जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उसमें धर्म का एंगल भी है। धर्म के कारण दो समुदायों में ये लड़ाई हो रही है, ये तांडव हो रहा है मणिपुर में। पाओलिन लाल हाओके, जो उन्होंने कम से कम हिम्मत की, सच कहने की हिम्मत की, इतने दिन बाद ही सही, लेकिन उन्होंने सच कहने की हिम्मत की। और जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। कई मीडिया के लोग जो इधर उधर की बात कर रहे हैं और बीजेपी के एक कार्यकर्ता की तरह वह सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, उसका पक्ष कर रहे हैं। उन्होंने पाओलिन लाल हाओके ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी महत्व देना चाहिए। उन्होंने अमेरिका की यात्रा को लेकर कहा अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, उनको भी महत्व देना चाहिए, लेकिन जब घर में हिंसा हो रही हो तो उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। जब लोग मारे जा रहे हैं उस मामले को सुलझाने पर भी ध्यान देना चाहिए। मानवता यही है और इसी की कमी है। उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि मानवता यही है और इसी की कमी है। जो विश्वगुरु का डंका बजाते हैं, जो मीडिया के लोग और जो अंधभक्त, उनको अपने ही विधायक से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने सीधा कह दिया कि इसमें मानवता की कमी है। उन्होंने कहा कि 3 मई 2023 को जो चिनकुकी और मिजो जोमी जो आदिवासी समुदाय हैं उनके खिलाफ बहुसंख्यक मैतेई समाज द्वारा अत्याचार किए गए और अत्याचार हुए, जिसने राज्य को विभाजित करने का काम किया। उन्हें मणिपुर की सरकार का मौन समर्थन प्राप्त है, ये उन्होंने कहा। और ये साबित भी इसलिए हुआ कि जब 2 कुकी महिलाओं की नग्न परेड कराई जाती है और जब वो वीडियो वायरल होता है तो सरकार चेतती है, जबकि FIR 18 मई की दर्ज थी। उसके बाद उन पर अत्याचार करने वाले दरिंदों को गिरफ्तार किया जाता है। यह सरकार की मिली भगत की ओर इशारा कर रहा है। और ऐसे तमाम मामले अभी आ रहे हैं जिनकी भरमार हो गई है। एक और 18 साल की जो लड़की है, उसने आरोप लगाया कि जो मैतेई समुदाय का महिला समुदाय है उसे 4 युवकों को सौंप दिया मैतेई समाज के, और उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, मारने की भी कोशिश की। ये वहाँ हालात हैं और सरकार उसको छुपाने का काम कर रही है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी नाक कट रही है। और उन्हीं के विधायक, मणिपुर के विधायक ने, जो कि सैकोट सीट से चुरा चांदपुर जहां हिंसा सबसे ज्यादा हुई, वहां की सैकोट सीट से विधायक हैं और उन्होंने उस हिंसा को अपनी आंखों से देखा है। इसलिए उनकी जो आत्मा उनको कचोट रही थी और उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर के, अमित शाह से लेकर के एन बीरेन सिंह पर यह आरोप लगाया कि वहां की मणिपुर सरकार पक्षपात कर रही है। हाओके ने पूछा कि मणिपुर में अत्याचारों पर ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को ऑडियो और विजुअल की जरूरत है, की आवश्यकता होगी। उन्होंने पूछा क्या राज्य सरकार को ऐसी अमानवीय क्रूरताओं पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जबकि उन्हें पता है। और टेलीग्राफ ने तो प्रधानमंत्री जी के लिए बाकायदा एक पहले पेज पर छाप दिया। पहले भी मैंने बताया था कि पहले पेज पर छाप दिया, जिसमें 78 क्रोकोडाइल्स बनाए, मगरमच्छ बनाए, और 79वें दिन उसमें आंसू दिखा रहे। 79वें दिन मगरमच्छ के आंसू, मतलब
प्रधानमंत्री जी को सीधा सीधा कह दिया कि आज आप इतनी बड़ी हिंसा होने के बाद 19वें दिन कुछ मुंह खोल रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डर से, तो यह नहीं चलेगा। आप दोहरी मानसिकता कैसे जी सकते हैं कि जहां बेटियों के साथ अन्याय हो रहा हो और सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी हो, खोला ये नंगा नाच दिख रही हो सरकार। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, जो हमेशा बीजेपी के लिए बढ़ चढ़ करके बोलते भी हैं, उन्होंने भी इस वीडियो में बोला, उनका सिर शर्म से झुक गया है, बोलने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। My head hangs in shame. Not just Manipur. So the law and If we, I do not have really words to express my pain and anguish. How somebody can be so inhuman and so brute to deal with women in such a manner. अभी आज जो इंडिया जो गठबंधन बना है, उसके सांसदों ने लोकसभा में प्रधानमंत्री जी आकर के जवाब दें मणिपुर पर, उसके लिए संसद परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया और लोकसभा राज्यसभा में हंगामा जारी है। वो मांग सभी की यही है, विपक्षी दलों की, कि प्रधानमंत्री जी आएं और सदन में मणिपुर के हालातों पर बयान दें और सभी मिलकर के एक संदेश दें कि मणिपुर की जनता के साथ वो हैं। मान मोदी सदन में, प्रधानमंत्री सदन में, सदन में आकर जवाब दो। राहुल गांधी भी गए थे वहां पर मणिपुर में, वहां के लोगों से मिले तो उनके हालात पूछे, उनका दुख दर्द बांटा। प्रधानमंत्री जी को भी जाना चाहिए था, वो नहीं गए। वो गए कहाँ? अमेरिका गए, अमेरिका के बाद विदेश गए, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश आ रहे हैं। और मेरा बूथ सबसे मजबूत, चुनावी प्रक्रिया में हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन अगर उन्हीं का प्रदेश जहाँ सरकार है और वो भी भारत का हिस्सा है मणिपुर, वहाँ अगर पूरा प्रदेश चल रहा है, जहाँ चर्चाएं जलाई जा रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे, घर फूंक दिए गए, अभी एक स्कूल जला दिया गया कल, लगातार उपद्रवी हिंसा हो रही है और सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है। हम सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्द वहाँ की हिंसा रुके और जो लोग उस हिंसा से पीड़ित हो गए हैं उनको जल्द न्याय मिले, ऐसी हम आशा करते हैं। और प्रधानमंत्री जी की नींद, शायद अब जो कुंभकर्णी नींद है वो अगर खुल गई हो तो इस पर ध्यान दें, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री वो तो सोए पड़े, उन्होंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो बीजेपी को, मोदी सरकार को उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि अब बीजेपी के विधायक भी उन पर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जो आज हमने बताया कि पाउलीन लाल खाओकिप ने जो आरोप अपनी सरकार पर, प्रधानमंत्री पर लगा दिए। ऐसा दोबारा ना हो। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।